नादिगाम खुशामदीद। पाकिस्तान का जो आम शहरी है वो बेवकूफ़ नहीं है। आप जो है वो सड़क पे चले जाएं, आप कोई सामान लेने चले जाएं या आप चाय के होटल पे बैठ जाएं, वहाँ के जो लोग बैठते हैं वो सारी बातें करते हैं। वो जो बातें आप सोशल मीडिया पे इतने खुले अंदाज में नहीं कर सकते, आप टेलीविज़न पे जो है वो नहीं कर सकते, ना आप तहरीर में वो बातें कर सकते हैं। लेकिन जब कैमरा नहीं होता तो यहाँ का जो आम आदमी है वो सारी बातें करता है और वो सवाल ये करता है कि भाई हमें पता है कि पीपल्स पार्टी ने करप्शन की है, हमें पता है नवाज शरीफ ने करप्शन की है, हमें पता है फलां बंदा चोर है, तो क्या इदारों को नहीं पता? ये एक मासूमाना सवाल जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम होता है। हर कोई ये कर रहा होता है कि भाई हम तो चलो बेइख्तियार लोग हैं, हमारी तो कोई सुनता नहीं है। लेकिन जो इख्तियार वाले लोग हैं, जिन्होंने हलफ लिया हुआ है, जो इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, जो अदलिया में लोग बैठे हुए हैं और जिनके पास जो है वो पावर है, जो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जिनके हाँ और ना में फ़ैसले होते हैं, वो क्यों कुछ नहीं करते? तो मैंने सोचा इस बारे में बात होनी चाहिए। अब जो है वो कड़ियों से कड़ियाँ मिलाते हैं। तो पिछले दिनों एक इंटरव्यू आया है जो सबकी नज़रों से गुजरा है, वो है राव अनवर का। राव अनवर कराची में एक जाना पहचाना नाम था पुलिस के हवाले से, और बहुत सारे इनकाउंटर किए, कराची के बहुत सारे ऑपरेशंस में जो है वो राव अनवर का नाम आता है। और राव अनवर ने अब इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब पे कि कराची में जो चीज़ें होती थी उसमें जरदारी साहब का जो है वो इन्फ्लुएंस था, वो अमल दखल था। तो अब जो एक हवा चल रही थी ना कि भाई 15 साल पीपल्स पार्टी को दे दिए हैं, अब इनकी बहुत सारी फाइल्स हैं और अब जो है वो अगले 5 साल पीपल्स पार्टी को नहीं देने। उसी सिलसिले की एक कड़ी कि ये एक प्रोमो इंटरव्यू आया है राव अनवर साहब का कि पीपल्स पार्टी को बता दिया गया है कि पीपल्स पार्टी आप जो हैं वो उस दौड़ में शामिल नहीं है। इसीलिए इसी तरीके से आपने एक खबर और सुनी होगी पिछले दिनों, लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था। मोहतरमा की शादी हो या बिलावल की पैदाइश हो, लियारी तो फिर लियारी, और फिर लियारी हो और ये भुट्टो ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। बट एमक्यूएम पाकिस्तान लियारी में एंट्री दे रही है। तो अब आप सोचें और आप आगे चलें तो नए वज़राए आला के नाम आना शुरू हो गए हैं। पीर साहब पगाड़ा के जो बेटे हैं उनका नाम आ रहा है, एमक्यूएम के मुस्तफ़ा कमाल का नाम आ रहा है वज़ीर आला के लिए। मुराद अली शाह की बहुत सारी फाइनेंस के हवाले से जो है क्योंकि वो खुद ही वज़ीर आला भी थे और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उनके पास थी, तो मुराद अली शाह की फाइलें भी जो हैं वो खुलने वाली। इलेक्शन के करीब आते हुए अब आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि मुराद अली शाह को हो सकता है कि किसी न किसी मुकदमे का उनको सामना करना पड़े कि भाई ये इतनी सारी फाइल्स मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ आ गई। तो बात फिर वही कि इदारे सब जानते हैं, आवाम में थोड़ी जल्दी होती है, आवाम जो है वो बस फ़ौरन फैसला करना चाहती है। बट इदारे जो हैं वो पूरा टाइम देते हैं। पीपल्स पार्टी को पूरा टाइम दिया उनको डिलीवर करने का। और एक और चीज़ है कि पीपल्स पार्टी को बहुत टाइम दिया, 3 टेन्योर दे दिए, और बहुत सिंध की जो सियासत है वो जागीरदार वडेरे जो हैं इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और ये जागीरदार वडेरे जिसके साथ चले जाएं वो अलायंस मजबूत हो जाएगा, उसका वजीर आला आ जाएगा। तो अब यही होगा कि दूसरे अलायंस मजबूत हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर से इख्तलाफ होना शुरू हो गए हैं। खुर्शीद शाह के शहर में जो है उनके लिए जो है वो हालात मौजू नहीं हैं। नासिर शाह के खिलाफ भी लोग आ रहे हैं, आगा सिराज दुरानी के साथ भी लोग नहीं हैं। तो ये पूरा एक महाज जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो तैयार हो चुका है और इसका कभी इम्कान है कि आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में मौजूद होगी। और एक इंजीनियरिंग भी होती है। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में बहुत सारी भर्तियां की हैं, एजुकेशन से लेके हर मिनिस्ट्री में पीपल्स पार्टी के लोग हैं। और ये वो मिनिस्ट्रीज होती हैं जो इलेक्शन में आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं। जैसे आपने देखा कि बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मेयर आना चाहिए था जमात इस्लामी का, बट वो ना ला पाए। इसी तरीके से 60 से 55 से 60 सीट्स पीपल्स पार्टी बासानी जो है वो सिंध से जीत लेती है। लेकिन इसके अलावा जैसे 91 सीट्स 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने ले ली थी और उसके बाद उनको किसी अलायंस की ज़रूरत नहीं थी। बट अगर अब सिंध में बहुत सारे जैसे अरबाब गुलाम रहीम साहब ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक अलायंस बना के जो है उनको वज़ीर आला बनाया गया और वो गवर्नमेंट 5 साल चली थी। इस तरीके से अगर अब कोई अलायंस बनता है
اور وہ الائنس پیپلز پارٹی کے خلاف سامنے آ جاتا ہے تو ٹائم ان کو ضرور لگے گا پیپلز پارٹی کی جو باقیات موجود ہوں گی سندھ میں اس کو ختم کرنے میں. تو آئندہ آنے والے انتخابات میں ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس بار جو ہے وہ حکومت میں نہ ہو اور ہو سکتا ہے وہ اپوزیشن میں ہو. یہ کوئی کنفرم خبر نہیں ہے, یہ انالیسز ہوتا ہے, کیونکہ کنفرم خبر کب ہوگی؟ جب الیکشن ہو جائیں گے, جب سیٹس آ جائیں گی, جب رزلٹ آ جائیں گے. اس سے پہلے محض جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری جو ہے وہ تجزیہ ہوتا ہے, وہ انالیسز ہوتا ہے, وہ آپ کا کچھ ہوگا میرا کچھ ہوگا, اس میں جو ہے وہ کوئی 100% تصدیق شدہ خبر نہیں ہوتی. آخر میں آج بھی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی سے محبت کرتے ہیں. ایک ویڈیو جو ہے وہ پچھلے دنوں میری نظروں سے گزری, اس میں جو ہے وہ سیلاب نے, جو کہ پچھلے سالوں میں سیلاب نے سندھ میں بہت ساری تباہ کاریاں کی, تو ایک جگہ پہ ایک صحافی گیا, اس نے جا کے پوچھا وہاں کے لوگوں سے کہ بھائی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور سید مراد علی شاہ صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, انہوں نے کیا کیا آپ کے لیے؟ تو انہوں نے جو ہے وہ شکایتوں کے انبار لگا دیے کہ بھائی پیپلز پارٹی نے کچھ بھی نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے ہمیں نہ راشن دیا, نہ کمبل دیے, نہ یہ خوراک دی, نہ ادویات دی, کچھ بھی نہیں کیا. تو پھر اس نے جاتے جاتے ایک آخری سوال کیا, اس نے بولا چلیں پیپلز پارٹی بہت بری جماعت ہے, آپ کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا, آپ کے گھر بہہ گئے, آپ کی فصلیں تباہ ہو گئیں, تو اب اگلا الیکشن جو آئے گا تو آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ووٹ تو ہم جو ہے وہ ہماری کمٹمنٹ ہے بھٹو کے ساتھ اور تیر کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اور بلاول کے ساتھ اور محترمہ کے ساتھ اور زرداری صاحب کے ساتھ, تو پھر ہم ووٹ تو دیں گے تیر کو. تو یہ والا فیکٹر بھی ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے پاکستان میں جو ہے اب وہ آپ کو پرفارمنس کی بنا پہ جو ہے وہ ووٹ ملتا ہے. ایک محبت کا فیکٹر جو ہے نا, محبت یہاں پہ اب بہت زیادہ ہوتی ہے. پاکستانی لوگ اگر آپ سے محبت کر لیں تو پھر وہ نہیں دیکھتے کہ آپ ان سے محبت ریٹرن میں آپ جو ہے وہ محبت کو لوٹا رہے ہیں یا نہیں, بس یک طرفہ محبت وہ کرتے چلے جاتے ہیں. تو بات پھر وہی جہاں سے سٹارٹ کی تھی کہ ادارے سب جانتے ہیں, سب کی کرپشنز کی فائل جو ہے وہ اداروں کے پاس موجود ہے, بٹ کیا کریں ادارے بھی مجبور ہیں کیونکہ نئے لوگ پولیٹکس میں آنا نہیں چاہتے. جب نئے لوگ پولیٹکس میں آنا نہیں چاہتے, نئے پولیٹیکل پارٹیز بننا نہیں چاہتی, تو انہی میں سے ہی کوئی کسی کو ادھر کر کے ادھر کر کے ان میں سے کوئی بہتر لوگ نکال کے جو ہے وہ آپ کے سامنے لانے پڑتے ہیں. تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ عام آدمی جو ہے وہ خود سیاست میں آئے, وہ پولیٹیکل پارٹیز میں شامل ہو, تاکہ جو گندے لوگ ہوں ان کی ریسائکلنگ ہو, اور جب وہ گند صاف ہو اور نئے لوگ آتے رہیں, یا نئی پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں آئیں جو صاف ہوں, شفاف ہوں, جو کرپشن سے پاک ہو, جو اس ملک کی بقا اور سلامتی اور ترقی کا ضامن ہوں.